Hello and welcome to today's special episode. It's World Kidney Day and we are diving into everything you need to know about keeping your kidneys healthy. Did you know that your kidneys filter about 50 gallons of blood every day? Yeah, that's right. But how often do we actually think about kidneys health? Today we have a special guest, an expert nephrologist, Dr. Keyur Dave. Hi Keyur. Hi, Amal Bhai. Please tell me about yourself first. So, I'm a practicing nephrologist and a renal transplant physician. I'm a director at Kidney Associates Private Limited. I practice at the western suburbs and I have my clinic Niramai Healthcare. Oh, wow, and congratulations. You have recently inaugurated your clinic, and it's a superb clinic over there. And we had a nice occasion to visit your clinic. That's nice, Keyur. So, why World Kidney Day? So, Himal Bhai, kidneys are like, mummies at home. Mummies will keep working at home, never complain if they have a problem. True that. Similarly, kidneys in our body will do a lot of work but will never complain. World Kidney Day is to celebrate that organ. It's second Thursday of March every year, and this time it's 13th of March 2025. Okay. It comes with a theme every year. So now this time's theme is, are your kidneys okay? Detect early and protect your kidney health. Basically to spread awareness that kidney disorders can be prevented if you diagnose early. Oh, wow. So, every year the theme changes. Yes. And even the day changes. It's just the second Thursday of every March. So correction, day does not change. It's second Thursday The day of March, changes. but the date changes. All right. Okay. अगर मैं आपको पूछूं कि किडनी का मेन काम क्या है? What is the function of kidney? एमल भाई, किडनी के बहुत सारे काम हैं, चुपचाप ही बहुत सारा काम कर लेती है. पानी को निकालना, मतलब एक्स्ट्रा पानी शरीर में है उसको फिल्टर करके बाहर निकाल देगी. सो बेसिकली किडनी हमारा फिल्टर है. जो भी ज़्यादा जमा हो गया, कचरा जमा हो गया जो बॉडी को नहीं चाहिए, वो निकालने का काम किडनी का है. तो एक्स्ट्रा पानी हो गया तो वो निकाल देगी, एक्स्ट्रा नमक जमा हो गया तो निकाल देगी, कचरा जमा हो गया तो निकाल देगी. सिर्फ फिल्टर का काम नहीं करती किडनी, वो हड्डियों को तंदुरुस्त रखती है. तो विटामिन डी, कैल्शियम, ये सारा जो कनेक्शन होता है बॉडी का, वो भी किडनी संभालती है. आपको पता नहीं होगा बट हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन, ये भी बनने में किडनी का एक बड़ा भाग है. तो जो एरिथ्रोपोइटिन करके एक पदार्थ होता है जो किडनी छोड़ती है, उससे बॉडी में हीमोग्लोबिन बनते रहता है. तो किडनी का काम है बोन हेल्थ, किडनी का काम है हीमोग्लोबिन या खून बनाए रखो, किडनी का काम है कचरा साफ रखो. इन ऑल अगर बॉडी का संतुलन बनाए रखना है तो किडनी जो है वो इम्पोर्टेंट फैक्ट्री है हमारे बॉडी की. सही कहा कि वो एग्जैक्टली एक घर के मम्मी की तरह वो काम कर रही है. एंड आई रियली कैन रिलेट टू व्हाट माय मॉम यूज्ड टू डू एंड द किडनी इज डूइंग. दैट्स ग्रेट कयूर. सो मुझे कैसे पता चलेगा मेरी किडनी खराब हो रही है? दैट्स बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि ये किडनी है ना, एंड तक फरियाद नहीं करती. हिमल भाई, कितनी बार आपने देखा होगा हम लोग केसेस हैंडल करते हैं, सबसे एंड में नेफ्रोलॉजिस्ट आता है. क्यों? क्योंकि किडनी एंड तक सहन करती रहती है. सो प्रॉब्लम यही है. लोगों को लगता है, काफ़ी बार मेरे कमरे में आ जाते हैं, मेरे क्लिनिक में आते हैं बहुत ख़राब रिपोर्ट लेके, और वो बोलते हैं हमको तो कुछ नहीं लग रहा है, हमको किसी ने बोला कि किडनी का प्रॉब्लम है. सो किडनी काफ़ी हद तक खराब होने तक सिम्टम देती नहीं है. जब सिम्टम आने लगे, जैसे सूजन आना, रात को बहुत ज़्यादा पेशाब आना, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ते रहना, अगर आपको सांस फूलना, आपको उल्टियाँ होना, खाना अच्छा नहीं लगना, आपका वजन अगर कम होते जा रहा है, तो ये सारे एकदम सटल सिम्टम्स है, जिसको छुपे हुए सिम्टम्स, जिसको अगर हम ध्यान देके पकड़ेंगे तो ही किडनी का रोग पकड़ सकता है. वरना अगर किडनी का रोग पकड़ना हो तो हमको रेगुलर टेस्ट करते रहने पड़ेंगे. स्पेशली जिसको घर में डायबिटीज़ का प्रॉब्लम हो, जिसके मम्मी पापा, भाई बहन, जिसको डायबिटीज़ हो, जिसको ब्लड प्रेशर हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, ऐसे पेशेंट्स की जब रेगुलरली टेस्ट होती जाएगी तब किडनी का प्रॉब्लम पकड़े जाएगा. बट सिम्टम्स के आधार पे कभी कभी पकड़ना मुश्किल होता है. सो यस, तो मैंने भी बहुत बार, हम लोग को भी जब भी सिखाते थे, नॉर्मली सब लोग एक जो आप टेस्ट बता रहे हैं, जो क्रिएटिनिन करके जो एक टेस्ट होता है, तो वो सब लोग रिलेट करते हैं कि हाँ क्रिएटिनिन बढ़ गया है तो किडनी ख़राब हो रही है. बट जहाँ तक मैं जानता हूँ, जैसे आपने बताया कि बहुत टाइम तक किडनी सहन करता है, तो जब तक किडनी 1/3 तक अच्छी बची हुई नहीं रहती है
तब जाके क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू करता है, मतलब आधे से ज़्यादा किडनी खराब हो जाती है तब तक क्रिएटिनिन नॉर्मल रहता है, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। ऐसे ब्लड टेस्ट पे सिर्फ आधार रखना ये थोड़ा सा मुश्किल बात है। आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। हम किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। भगवान ने हमको 2 किडनी दी है, तो उसमें से एक पेशेंट की किडनी निकाल के दूसरी किडनी को हेल्प करती है और दोनों का क्रिएटिन अगर चेक करो तो वो नॉर्मल आता है। कितने लोग पैदा होते हैं सिर्फ एक ही किडनी के साथ और वो नॉर्मल लाइफ विद नॉर्मल क्रिएटिनिन व्यतीत करते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ एक ब्लड टेस्ट या ब्लड रिपोर्ट के आधार पे किडनी का प्रॉब्लम नहीं पकड़ा जाता है। अगर एक सिंपल टेस्ट बताऊं जो आपके नज़दीकी लैब में 100 रुपये में हो जाएगा, वो है यूरिन का टेस्ट। हम अक्सर ये मानते हैं कि यूरिन का जो रिपोर्ट आता है वो आपके शरीर का एक आईना है। जो आईना देख के पता चले कि कोई प्रॉब्लम हो, वैसे यूरिन का टेस्ट देख के हमको पता चल जाता है कि किडनी में सच में प्रॉब्लम है या नहीं है। तो कोई महंगा टेस्ट नहीं, पर एक सिंपल टेस्ट, यूरिन का टेस्ट और एक क्रिएटिन का रिपोर्ट हम कर ले तो उससे 90% लोगों का किडनी का प्रॉब्लम पकड़ा जा सकता है। तो यूरिन में जो आप बता रहे हो कि यूरिन में प्रोटीन अगर ज़्यादा जा रहा है, जो रिपोर्ट में आता है कि प्रोटीन यूरिया करके जो लिखते हैं हम लोग, उससे संकेत होता है कि किडनी को कुछ तकलीफ हो रही है। बिल्कुल, जैसे हमने डिस्कस किया, किडनी जो है फिल्टर का काम करेगी। तो फिल्टर तो ऐसा हो जो शरीर की अच्छी चीज़ें शरीर के अंदर रखे और ख़राब चीज़ें को बाहर निकाले। पर मान लो फिल्टर खराब हो गया तो अच्छी चीज़ें बाहर निकलने लगेंगी। तो शरीर में प्रोटीन, ब्लड, ये सारी अच्छी चीज़ें हैं, ये अगर बाहर निकलने लगा तो यूरिन में तुरंत पकड़ा जाएगा। तो यूरिन का टेस्ट करेंगे तो तुरंत किडनी के प्रॉब्लम पकड़ाए जाएंगे। उसी के साथ साथ यूरिन जो है हमारी बॉडी में साफ बनता है, उसके अंदर कोई इन्फेक्शन नहीं होती, उसके अंदर कोई पस नहीं होता। तो अगर यूरिन में अगर कोई पस पकड़ा जाए, यूरिन के अंदर अगर कोई इन्फेक्शन दिखाई दी तो तुरंत हम पता लगा सकते हैं कोई यूरिन इन्फेक्शन है। तो कहने का मतलब यह है कि सिंपल टेस्ट, यूरिन रिपोर्ट आपको एक्चुअली किडनी के बारे में बहुत जानकारी दे सकती है। दैट इज़ वेरी ट्रू केवल भाई। सो तो आपकी प्रैक्टिस में, जब आप इतने साल से बीइंग अ वेरी किडनी स्पेशलिस्ट, इतने साल से प्रैक्टिस, सबसे कॉमन बीमारी किडनी की क्या होती है, कौन सी होती है? है ना, हमारा जो देश है वो डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड किया जाता है। जितना हमारे देश में डायबिटीज़ है उतना वर्ल्ड में कहीं नहीं है। सो जाहिर सी बात है, जो चीज़ कॉमन है वही किडनी को भी असर करेगा। तो मैं सबसे ज़्यादा जो देखता हूँ वो डायबिटीज़ से प्रेरित या डायबिटीज़ से प्रभावित होने वाली जो किडनी का प्रॉब्लम है या डायबिटीज़ से होने वाला जो किडनी का प्रॉब्लम है वो सबसे ज़्यादा हम लोग देखते हैं। उसके साथ साथ अभी दिक्कत यह है कि लोग डॉक्टर को सही समय पे दिखाना नहीं चाहते, शॉर्टकट अपना लेते हैं। तो फार्मासिस्ट के पास चले गए, सर दुख रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, पेन किलर खा लिया। तो काफ़ी बार बिन ज़रूरी दवाई जो खुद के मन से ली हो उसके कारण किडनी में होने वाले प्रॉब्लम काफ़ी हम देखते हैं। दूसरी चीज़, किडनी का स्टोन। हमारे यहाँ पे लोग पानी कम पीते हैं, और हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें किडनी स्टोन बहुत आसानी से हो जाता है। तो किडनी स्टोन से होने वाली किडनी की प्रॉब्लम हम काफ़ी बार देख लेते हैं। काफ़ी बार आपने देखा होगा हमारे पेशेंट्स, हमारे रिलेटिव्स को सर दर्द होते रहता है, वो पेन किलर खाते रहते हैं, पर पता चलता है बाद में कि उनको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है। जब कभी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो तो सर दर्द होता है। तो ब्लड प्रेशर से होने वाली किडनी की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है और उसके साथ अगर पेन किलर खा लिया तो और डबल प्रॉब्लम होता है। साथ में फिर टोबैको, अल्कोहल, तंबाकू, हर एक प्रकार का ये सारा जो है ये किडनी के को प्रभावित करता है। एक बहुत कॉमन और इग्नोर करने वाला प्रॉब्लम ये होता है, जैसे हमने यूरिन की बात की थी, तो किडनी के ऊपर स्वेलिंग आ जाए, इसको हमारी ऑटो इम्यून प्रॉब्लम बोल सकते हैं। तो शरीर में जो एंटीबॉडी तैयार होते हैं, तो एंटीबॉडी हमको बचाने के लिए होता है, पर अगर कभी कभी अगर गड़बड़ हो गई एंटीबॉडी की प्रोग्रामिंग में, तो ये ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस यानी किडनी का जो फिल्टर है उसके ऊपर अगर सूजन आ गई इन कारणों से, तो ये बीमारी हम लोग कॉमनली देखते हैं। तो कई तरह की बीमारियां देखते हैं, बट सबसे कॉमन अपने देश में डायबिटीज से होने वाली किडनी प्रॉब्लम है। मैंने ये भी बहुत देखा है कि जैसे जैसे एज प्रोग्रेस होती है तो लोगों को जोड़ों का दर्द होता है, ये सब दर्द होना शुरू हो जाते हैं, और वो जैसे आपने बताया कि अननोइंगली वो बस जोड़ों की दर्द की वजह से पेन किलर खाते, तो सिर्फ पेन किलर्स खाने की वजह से, या किसी ने, बहुत बार मेरे पास भी पेशेंट आते हैं और अगर मैंने उनको पेन किलर 5 दिन के लिए भी लिख दिया तो आज
इंटरनेट की वजह से उनको पता, अरे मेरी किडनी तो ख़राब नहीं हो जाएगी। तो एक पेन किलर खाना कितने हद तक और कितने दिनों से, या आपके पास कुछ लिमिटेशन है कि पेन किलर कितने टाइम तक खा सकते हैं, ऐसा कुछ आपको कुछ? सो हेमल भाई, एज डॉक्टर्स ने हमको ये काफ़ी बार पेशेंट सवाल पूछते हैं कि ये दवाई से कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा। अभी ये ऐसा है कि आप कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा करोगे तो वो नुकसान करेगा। मान लीजिए आपने एक वड़ा पाव खाया तो आपकी भूख बढ़ गई, पर आप खाते ही रहोगे तो आपकी सेहत बिगड़ेगी। सिमिलरली दवाइयाँ या पेन किलर्स का भी यही प्रॉब्लम है। आपने जब किसी डॉक्टर को विजिट किया तो डॉक्टर ने आपकी कंडीशन देख के आपको लिमिटेड अमाउंट के लिए वो दवाई देना शुरू कर दिया। पर हमारी सोसाइटी में, हमारे कल्चर में दिक्कत क्या है? सभी डॉक्टर हैं, डॉक्टरों की कमी नहीं है, क्वालिफाइड डॉक्टरों की कमी है। सही है। तो दिक्कत ये है कि जब आपने फिर बिन जाने कारण जाने आपको अधूरे ज्ञान से आपने वो गोली अगर शुरू खाना शुरू कर दिया तो फिर तो आपकी किडनी भी खराब होगी, आपकी लिवर भी खराब होगी, आपको ब्लड प्रेशर का भी प्रॉब्लम होगा, आपके हार्ट के ऊपर भी असर करेगा। तो कोई भी दवाई इंक्लूडिंग पेन किलर जरूरत से ज्यादा नहीं खानी चाहिए। ओके, एक चीज़ है जो मुझे समझ नहीं है, कभी कभी कोई एकेडी बोलता है, कोई कोई सीकेडी बोलता है, तो ये एकेडी क्या है और ये सीकेडी क्या है? ये अक्सर होता है कि जैसे आपके किडनी के खराब रिपोर्ट आने लगे तो ये एक दिल में डर बैठ जाता है कि कहीं मेरी किडनी हमेशा के लिए तो खराब नहीं हो गई, कहीं मैं डायलिसिस पे तो नहीं चला जाता हूँ। पहले टर्मिनोलॉजी यूज होती थी अक्यूट रीनल फेलियर। रीनल फेलियर ये जो है ना बहुत नेगेटिव शब्द है, मतलब ऐसा है कि किडनी खराब हो गई, हमेशा के लिए खराब हो गई। बट आपने अगर एक नोटिस किया होगा अक्यूट और क्रॉनिक। अक्यूट मतलब मेडिकल परिभाषा में ऐसी बीमारी जो ठीक हो सकती है, और क्रॉनिक मतलब कभी ठीक नहीं हो सकती, वो लंबे समय से चलने वाली प्रॉब्लम है। तो इसलिए सारे डॉक्टर्स ने साथ में मिलकर इसको चेंज कर दिया, उसका नाम रखा अक्यूट किडनी इंजरी और फिर रखा क्रॉनिक किडनी डिजीज। जैसे अभी अक्यूट किडनी इंजरी को अगर मैं हिंदी में बताऊं तो ये शॉर्ट समय में होने वाली किडनी को घाव पहुंचाने वाली बीमारी जो ठीक हो सकती है, जो भर सकती है। तो जब कभी आपका किडनी का रिपोर्ट खराब आता है तो डॉक्टर हमेशा यही कोशिश करता है कि इसको सुधारने के लिए स्कोप है क्या। वो हमेशा जब टेस्ट करता है तो वो देखता है कि ये सुधर सकती है क्या। काफ़ी बार जब शॉर्ट समय का प्रॉब्लम हो, जैसे किसी को बहुत उल्टियाँ हो गई, किसी के शरीर में पानी कम हो गया, किसी ने शॉर्ट टाइम में पेन किलर्स खूब खा लिए, तो अगर किडनी की खराबी आती है तो ये शॉर्ट टर्म की प्रॉब्लम है। आप जैसे ही उसको ठीक करोगे, उसको खराब करने वाली प्रॉब्लम को ठीक करोगे तो ऑटोमेटिक किडनी अपने आप ठीक हो जाती है। किडनी में ऐसी क्षमता है कि खुद को ठीक कर दे, बट हमको एज किडनी डॉक्टर्स ये देखना पड़ता है कि क्या किडनी को खराब कर रहा है। जब भी आप इसको ठीक करोगे तो ऑटोमेटिक किडनी ठीक हो जाएगी। बट ये अगर प्रॉब्लम अब्यूज कोई लंबे समय तक अपनी बीमारी इग्नोर कर रहा है, या लंबे समय तक पेन किलर्स खा रहा है, या लंबे समय तक चलने वाली कोई और बीमारी है बॉडी में जो किडनी को भी तकलीफ देती है, तो फिर ये क्रॉनिक किडनी डिजीज हो जाता है। मतलब उस स्टेज का किडनी डिजीज जो कभी भी ये पूरी तरह नॉर्मल नहीं होगी किडनी, बट हाँ इसमें भी हम कोशिश करते हैं कि ये बीमारी को बढ़ने ना दें और एक लेवल पे लेके आए जहाँ पे पेशेंट को हम डायलिसिस से दूर रखें, जहाँ से पेशेंट को किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत ना पड़े। कहने का मतलब यह है कि ये नॉर्मल नेचुरल किडनी को हम बेहतर कर पाए उतना हम किडनी स्पेशलिस्ट कोशिश कर सकते हैं। हाँ ये ज़रूर फ़र्क है कि अक्यूट किडनी इंजरी में स्टील का बर्तन वापस स्टील का बर्तन हो गया, बट क्रॉनिक किडनी डिजीज में स्टील का बर्तन बन गया है अभी कांच का बर्तन। तो कांच के बर्तन को संभाल के यूज़ करो, नॉर्मल के जैसे यूज़ करो, पर संभाल के यूज़ करो। जिसे आपने ये बताया, बहुत बार जैसे एज अ सर्जन मैं, जब हमारे पास एक पेशेंट जो बहुत इन्फेक्शन लेके और हम लोग उसका ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन के बाद और जब उसको बॉडी में, जिसको सेप्टिसीमिया बोलते हैं, उसमें उनका क्रिएटिनिन बढ़ा होता है, एंड तभी जब हम आपको बुलाते हैं, आप बोलते हो कि इसका डायलिसिस करना पड़ेगा, तभी रिलेटिव्स के दिमाग में एक ये प्रश्न रहता है कि अरे डायलिसिस पे चला गया, अभी तो उसको ज़िंदगी भर तक डायलिसिस लगेगा क्या। आई एम श्योर कि हम लोग को ये समझता है, बट उनको कैसे समझाए कि भाई ये जो है, जैसे आपने बताया अक्यूट और क्रॉनिक, तो ये एक टेम्पररी चीज़ है या टेम्पररी बीमारी किडनी को लगी है। जैसे ही बॉडी से
टॉक्सिन्स चले जाएंगे या इन्फेक्शन कम हो जाएगा, फिर डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये बहुत बार ये मुश्किल होती है रिलेटिव को समझाना। उनको ऐसा लगता है कि बस एक बार डायलिसिस चालू कर दिया तो वो डायलिसिस पूरी ज़िंदगी करनी पड़ती है। सो ये बहुत अहम सवाल किया आपने, क्योंकि मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको। मान लो आपकी गाड़ी बंद पड़ गई, तो आप क्या करोगे? आप उसको किक स्टार्ट करवाते हो जी। आप लोगों से कोशिश करते हो कि वो धक्का मार मारे। के। काफी बार धक्का मार के किक स्टार्ट करके गाड़ी अपने आप शुरू हो जाती है, बट मान लो कि गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई, फिर आप क्या करते हो? क्या आप गाड़ी को छोड़ देते हो? आप फेंक देते हो गाड़ी को? नहीं। आप लेके जाते हो उसको गैराज में, आप उसकी मरम्मत कराते हो और फिर वापस उसको हम शुरू करवाते हैं। अभी जब तक गाड़ी नहीं है तब तक आप कोई दूसरी गाड़ी इस्तेमाल करते हो जी। तो जब तक वो गाड़ी नहीं हो जाती तब तक आप ये गाड़ी का इस्तेमाल करते हो। जैसे आपकी पुरानी गाड़ी आ गई, आप ये जो आप यूज कर रहे हो ऑल्टरनेटिव आप बंद कर देते हो। तो सिमिलरली किडनी का प्रॉब्लम है। अभी लोग पूछते हैं कि कोई किडनी की ऐसी दवाई दे दो कि डायलिसिस ना आवे, बट काफी हमारी ऐसी सिचुएशन होती है जैसे आपने बोला कि इन्फेक्शन फैल गई, या काफी बार किसी का ब्लड प्रेशर बहुत कम हो गया हो, जिसका झटका किडनी के ऊपर पड़ जाता हो और किडनी कुछ समय के लिए बंद पड़ जाती है, अपना काम नहीं कर पाती, अपना एफिशिएंटली काम कर नहीं कर पाती। अभी हमको शरीर को अगर तंदुरुस्त रखना है तो हम कचरे को जमा तो होने नहीं देंगे, हमको कचरे को निकालना पड़ेगा। सही है। तो अगर हमारा ओरिजिनल कचरे वाला नहीं आता है घर में तो हम किसी और को बुला के करते। तो सिमिलरली हम कोशिश तो यही करते हैं कि किसी को डायलिसिस की नौबत ना आए, पर मान लो कुछ ऐसा शरीर है या पेशेंट की कंडीशन है जहाँ पे पेशेंट रिकवर नहीं कर पा रहा है, तो जब ये रिकवर नहीं कर पा रहा है तब टेम्पररी हम किडनी का एक सब्स्टिट्यूट लेके आते हैं, वो डायलिसिस। अभी जब डायलिसिस हम ये करते हैं तब हम डायलिसिस से क्या कर रहे हैं? हम कचरे को निकालने की कोशिश कर रहे हैं और बॉडी को एक क्लीन एनवायरनमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। मान लो आप बीमार पड़ गए तो क्या मैं आपको कचरे वाले रूम में रखूंगा कि मैं आपको एक साफ सुथरा रूम में रखूंगा? आपको जब मैं साफ सुथरे रूम में रखूंगा तो आपकी रिकवरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो सिमिलरली मैं शरीर की भी यही कोशिश कर रहा हूँ कि डायलिसिस करके कचरे को निकालो ताकि बॉडी के बाकी पुर्जे हैं वो अपना फंक्शन पकड़ लेवे, हार्ट अपना फंक्शन पकड़ लेवे, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो जावे, वही साफ सुथरा ब्लड किडनी तक पहुंचे और फिर किडनी भी अपना काम करना शुरू कर देवे, और जैसे ही किडनी अपना काम शुरू कर देवे मैं डायलिसिस बंद कर दूं। तो ये हो गया टेम्परेरी डायलिसिस। ये इसको बोलते हैं अक्यूट किडनी इंजरी, कि कुछ समय के लिए प्रॉब्लम हुआ, हमने बहुत इलाज किए इंक्लूडिंग डायलिसिस, और जैसे ही किडनी बेहतर हो गई ये प्रॉब्लम खत्म हो गया और डायलिसिस बंद हो गई। ओके, सो बेसिकली किडनी खराब होना जैसे आपने बताया टेम्पररी भी हो सकता है या परमानेंट हो सकता है, बट उसको आप कंट्रोल में रखो, तब तक कंट्रोल में रखो कि हो सकता है कि डायलिसिस की ज़रूरत ना पड़े, और अगर डायलिसिस की ज़रूरत पड़े तो डायलिसिस करें, और अल्टीमेटली अगर डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ गई, यंग पेशेंट है, तो यू वुड प्रेफर के बेटर है कि हम किडनी ट्रांसप्लांट करें। बिल्कुल। वापस हम लोग गाड़ी के एग्जाम्पल पे आते हैं। मान लो आपकी गाड़ी खराब होती गई, आपने कोशिश किया कि बेस्ट मैकेनिक से ठीक कराएं, और मैकेनिक से एक समय आएगा कि भाई अभी इसमें खर्चा ज़्यादा है, कुछ नहीं कर सकते, तो हम गाड़ी बदली कर लेते हैं। तो या तो फिर हम गाड़ी बंद करके ऑटो में ही ट्रैवल करेंगे, और या तो फिर हम दूसरी गाड़ी खरीद लेंगे। तो इसमें भी ऐसा है कि अगर आपकी किडनी खराब होते जा रही है, एक बात बता दूं हिमल भाई, जो भगवान ने किडनी की रचना की है ना, इसको कोई बदल नहीं सकता, इसका कोई बेस्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है, क्योंकि भगवान ने इसको बहुत कॉम्प्लेक्स बनाया है जिसको कोई डॉक्टर रेप्लिकेट नहीं कर सकता। तो कोशिश तो यही करते हैं कि नेचुरल किडनी को जितना हम संभाल पाए दवाइयों की मदद से, डिसिप्लिन की मदद से, इसको जितना हम डायलिसिस से दूर रख पाए, ट्रांसप्लांट से दूर रख पाए, ये हम ये कोशिश करते हैं। पर एक समय ऐसा आता है कि जहाँ पे कुछ भी कर लो, नेचुरल किडनी जो है वो नहीं आपका साथ दे पाएगी, आप काम नहीं कर पाएगी। तो अभी इस सिचुएशन में क्या करें? तब पेशेंट के पास दो रास्ते, या तो वो लाइफ लॉन्ग डायलिसिस करे। डायलिसिस भी दो तरह के, एक खून का डायलिसिस है और एक पेट का पानी का डायलिसिस है। तो या तो वो लाइफ लॉन्ग वो करे, या तो फिर किडनी ट्रांसप्लांट करे। अभी जब डायलिसिस वो करता है तो वो एक आर्टिफिशियल सब्स्टिट्यूट है किडनी का, वो किडनी का मेजॉरिटी काम कर लेता है, सब काम नहीं कर पाता। अच्छा। जबकि ट्रांसप्लांट जो है
वो ऑलमोस्ट सब जो नेचुरल किडनी है वही काम करता है, बट ट्रांसप्लांट के लिए भी आपको दवाई लेनी पड़ती है। तो जब पेशेंट की पूरी तरह किडनी खराब हो जावे तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो डायलिसिस करे लाइफ लॉन्ग या ट्रांसप्लांट करे। और जैसे आपने राइटली बताया, जो भी यंग पेशेंट है, यंग पेशेंट यानी जिसकी भी उम्र 60 साल है या 60 साल से कम है, इनफैक्ट अभी इसको 70 साल भी हम करते हैं, तो 70 साल तक जो पेशेंट बाकी तरह से फिट है या ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन सहन कर सकता है, हम सभी को ट्रांसप्लांट का सुझाव देते हैं। क्योंकि जो नेचुरल किडनी वो नेचुरल किडनी, कोई भी दवाई, कोई भी आर्टिफिशियल मीन्स उस चीज को नहीं रेप्लिकेट कर सकता है। आप साइंस भी देखो तो लोगों जितना भी लिटरेचर आता है, चाहे इंडिया में हो या वर्ल्ड में, जो पेशेंट की लाइफ किडनी ट्रांसप्लांट के साथ प्रोलॉन्ग होती है उतनी डायलिसिस के साथ नहीं होती है। तो सही मायनों में अगर कोई बेस्ट सब्स्टिट्यूट है तो वो ट्रांसप्लांट है। बट क्या आपके पास, क्योंकि ट्रांसप्लांट के रूल्स बहुत स्ट्रांग है, जो इंडिया के रूल्स है वो घर में कोई परिवार वाला ही या तो आपको किडनी दे सकता है, या तो फिर आपको एक कैडेवर ट्रांसप्लांट, यानी आप जिस अस्पताल में आप डायलिसिस कराते हो वहां पे अगर ट्रांसप्लांट होता हो तो आपको एक रजिस्ट्री में नाम लिखाना पड़ता है। और फिर जब 2 साल बाद, 3 साल बाद आपका जब नंबर कोई आपका नंबर आएगा, कोई फैमिली जिसने डिसाइड किया कि वो अंगदान करेगा, तो ऐसे अंगदान वाले पेशेंट में जब आपको किडनी मिलेगी तब आप ट्रांसप्लांट कर सकते हो। तो मान लो किसी के घर में कोई किडनी देने वाला नहीं है और जिसका नंबर नहीं लगा है, तो फिर उसको डायलिसिस कराना चाहिए। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट हैं जो पिछले 15-20 साल से डायलिसिस पे है और जो अच्छा कर रहे हैं। तो अगर कोई किडनी देने वाला आपके फैमिली में नहीं है या समय लग रहा है तो आपको निराश नहीं होना है। इतने काफी सारे कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं, आप मानोगे नहीं, मेरे पास एक पेशेंट है जो 9वीं कक्षा से डायलिसिस पे थी, 9 स्टैंडर्ड से डायलिसिस पे थी, अब जाके वो कॉमर्स और खुद का बेकरी का बिजनेस करने वाली है। तो ऑन डायलिसिस उसने अब इतने साल निकाले हैं। तो ये दोनों ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन नॉर्मल लाइफ आप जी सकते हो दोनों ऑप्शन से। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किडनी का प्रॉब्लम हो गया या किडनी का प्रॉब्लम बढ़ गया या उस स्टेज पे पहुंच गया जहां पे आपको डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़े, तो आपका जीवन खत्म नहीं होता है। सिर्फ कुछ आपको मॉडिफिकेशन के साथ आप नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है केवल भाई कि किडनी को बचाने के लिए आपका डाइट और लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए? बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि हिमल भाई हम दोनों गुजराती हैं, खाने के बिना तो जीवन अधूरा है। सुनो, खाने में नहीं तो फिर क्या क्या फायदा। तो ये काफी बार सवाल पूछा जाता है कि अभी आपने बता तो दिया कि किडनी का प्रॉब्लम है, पर खाए क्या। अभी ये डिपेंड करेगा कि आपका किडनी का प्रॉब्लम किससे होगा और वो कौन से किस तरह का किडनी का प्रॉब्लम है। अभी मान लो आपको डायबिटीज का प्रॉब्लम है, आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है और उससे किडनी का प्रॉब्लम हुआ है, तो आपका डायबिटीज के लिए आपको जो डाइट है कि आपको शुगर कंट्रोल रखनी है, आपको कार्बोहाइड्रेट्स कंट्रोल रखना है, ये सिमिलरली किडनी के ऊपर भी लागू पड़ेगा। सिमिलरली ब्लड प्रेशर, और मान लीजिए काफी लोगों को ये गलतफहमी होती है कि ब्लड प्रेशर मतलब हार्ट का प्रॉब्लम। ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है किडनी का प्रॉब्लम। अच्छा, क्योंकि किडनी जो है शरीर का नमक निकालती है। अगर किडनी एक बार हड़ताल पे चली जाए तो नमक बढ़ने लगेगा। हमारा जो इंडियन खाना है वो टेस्टी खाना है। मान लो वर्ल्ड ओवर टेस्ट तो आता है नमक से, और जब हम टेस्टी खाना खाएंगे तो नमक ज़्यादा जाएगा। और अगर आपका किडनी का प्रॉब्लम है, आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, तो नमक आपका दुश्मन है। ओके। अगर हम दिन में सारी आइटम जो खाते हैं ब्रेकफास्ट से लेके डिनर तक, खाने में अगर टेस्ट ना हो तो हमको मज़ा नहीं आता। कितने लोग तो हम लोग बिस्किट खा लेते हैं, बेकरी आइटम खा लेते हैं। एनीथिंग एल्स? सो हिमल भाई, सब सफ़ेद दिखने वाली चीज़ है ना, वो दिक्कत कर सकती है लाइफ में। तो हमेशा कोई भी सफ़ेद चीज़ थोड़ा कम लेंगे तो अपने लिए बेटर है, इंक्लूडिंग किडनीज। दूसरी हमेशा बहस होती है कि हम प्रोटीन ज़्यादा खा सकते कि नहीं खा सकते। ओके। अभी आप हमारी जैसे बात हुई, किडनी फिल्टर है और फिल्टर में से अगर प्रोटीन बाहर निकलने लगे तो ये प्रॉब्लम करेगा। तो आपकी किडनी अगर ख़राब है या किडनी में सूजन है, आप ज़्यादा प्रोटीन खाओगे तो फिर ये प्रोटीन ज़्यादा बाहर निकलेगा और किडनी को और ख़राब करेगा। इसलिए हम प्रोटीन पे रोक लगा देते हैं। प्रोटीन यानी नॉन वेजिटेरियन खाना, ये हाई प्रोटीन खाना। उसके साथ साथ दालें, तो दालों में भी हाई प्रोटीन है। तो हम हर तरह के हाई प्रोटीन खाने में थोड़ा सा रुकावट कर देते हैं, बोलते हैं कि कम प्रोटीन खाओ।
एक बार किडनी बेहतर हो गई, किडनी स्ट्रांग हो गई, तो हम प्रोटीन फिर वापस बढ़ा देते हैं। मुझे इस चीज़ पे एक पूछना है कि एक बाजू किडनी से प्रोटीन निकल रहा है तो मतलब बॉडी में से प्रोटीन कम हो रहा है, और दूसरी बाजू आप बोल रहे हैं प्रोटीन कम करो। सो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि एक बाजू प्रोटीन बॉडी से निकल रहा है और आप लेने को भी मना कर रहे हो, तो फिर बॉडी में प्रोटीन आएगा कहाँ से? सो ये काफ़ी बार होता है ऐसे, क्योंकि गूगल से पढ़ लेते हैं लोग, सब अधूरे ज्ञान से पढ़ लेकर ये कर लेते हैं, तो एकदम प्रोटीन पे रोक लगा देते हैं। और एकदम प्रोटीन पे रोक लगाने के बाद किडनी की प्रॉब्लम तो कम बढ़ती है, बट एकदम पेशेंट सूख जाता है, मसल चले जाता है वैसा। तो ये जो प्रोटीन पे हम जो रोक लगाते हैं, वो उनकी प्रोटीन की मात्रा कितनी छूट रही है, कितना सिवियर प्रॉब्लम है, वो देख के हम करते हैं। और जब हम इंडियन पॉपुलेशन की बात करें, तो हमारा कार्बोहाइड्रेट वाला खाना है, हम ज़्यादा प्रोटीन नहीं खाते। तो अगर मैं आपको सिंपल चीज़ में बताऊं, तो आप कोई भी वेजिटेरियन खाना ले लो, तो वो लो प्रोटीन खाना है। अच्छा। तो जब किसी को किडनी का प्रॉब्लम हुआ है, तब उसको नॉनवेज से वेजिटेरियन खाने पे शिफ्ट करने बोल देते हैं। तो सिंपल, अगर वो वेजिटेरियन खाएगा तो ऑलरेडी वो लो प्रोटीन खाना हो गया। जैसे ही उसकी किडनी बेहतर होने लगती है, तो हम वापस उसको थोड़ा प्रोटीन अलाउ करने लगते हैं। थोड़ी छूट देना उसमें भी अगर पेशेंट बहुत वीक हो, तो हम बिल्कुल प्रोटीन बंद करने नहीं बोलते, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर उसको इन्फेक्शन लगने का खतरा हो जाता है। तो फिर हम साथ में उसका प्रोटीन खाना अलाउ करते हैं, और फिर बाकी प्रिकॉशंस और बाकी दवाइयों की मदद से फिर उसकी किडनी की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करें। अभी मेरा आई थिंक बहुत ही अहम सवाल है, जो मैं काफ़ी मेरे दोस्तों को मैं नाराज़ करूँगा आपको ये सवाल पूछ के, क्योंकि हमेशा वो लोग बोलते हैं कि यार बियर पियेंगे तो किडनी स्टोन ठीक हो जाएगा, और आई एम श्योर कि आप उन लोग को नाराज़ करोगे इसका जवाब देने के लिए। क्या किडनी स्टोन अगर है तो बियर हेल्प करता है? सो ये जो भी बियर पीता है, उसको ये हमेशा मन में सवाल होता है कि मैं अपना जो किया हुआ काम है, वो इस रीजन दे के इसको छिपा दूं या और ज्यादा बियर पीऊं। तो स्टोन बनता क्यों है? स्टोन तब बनता है जब आपके शरीर में पानी कम हो जाए। अभी जब आप बियर पीते हो, तो बियर से पेशाब ज्यादा होती है कि कम होती है? तो अगर आपने बियर पी लिया, तो आपको पेशाब ज्यादा होगी, और आपकी ज्यादा पेशाब होगी और आप पानी नहीं पियोगे, तो आप डिहाइड्रेट हो जाओगे। तो ये मिसनोमर है, लोगों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से इसको ट्विस्ट करके बता दिया है। पर आप बियर पीने से कुछ नहीं होता, उल्टे स्टोन ज्यादा बन सकते हैं। सही है। तो जब कभी आप बियर पियो और आपको स्टोन का प्रॉब्लम है, तो आप उसके साथ डबल पानी पीना, कम मत पीना। साथ में फिर आप अकेला बियर तो पियोगे नहीं, आप फिर साथ में कुछ खाओगे, वो भी टेस्टी खाना खाओगे। टेस्टी में नमक होगा, तो नमक ब्लड प्रेशर भी बढ़ाएगा और नमक बीपी भी बढ़ाएगा। तो उल्टा ये तो कॉकटेल हो गया किडनी को प्रॉब्लम करने के लिए। तो ये गलत फहमी में मत पड़िए, बियर हेल्प नहीं करेगा, नुकसान करेगा। तो पानी इज द बेस्ट थिंग टू हैव देन। बिल्कुल हेमल भाई। और जहर तो जहर ही रहेगा, कोई भी नाम दे दो। सही है। सो इस वर्ल्ड किडनी डे पे डॉक्टर केयूर, आप हमारे ऑडियंस को एक वन लाइनर टेक होम मैसेज क्या देना चाहोगे? वन लाइनर टेक होम मैसेज में ये देना चाहूँगा हेमल भाई, कि जैसे मम्मी को घर पे इग्नोर मत कीजिए, वैसे ही हमारी किडनी को भी आप इग्नोर मत कीजिए। इस बार की थीम है कि आपकी सच में किडनी अच्छी है, अगर नहीं अच्छी है तो जल्दी टेस्ट कीजिए और किडनी को प्रोटेक्ट कीजिए। तो सिम्टम्स आने की राह ना देखिए, हमेशा से एक एनुअल चेकअप करा लीजिए, जिसमें किडनी का सिंपल टेस्ट आपको बता देगा कि आपको किडनी का प्रॉब्लम है। और अगर आपको रिस्क फैक्टर्स है, यानी आपके घर में डायबिटीज़ है, हार्ट का प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर है, आप सिगरेट का सेवन करते हो, आप टोबैको का सेवन करते हैं, तो फिर आपका एनुअल चेकअप करा के किडनी की देखिए, किडनी का टेस्ट कराइए। हो सकता है कि आपको सिम्टम ना हो रहे हो, बट आपके टेस्ट बता देंगे कि किडनी का प्रॉब्लम है। अगर इसको सही समय पे हमने पकड़ लिया, तो माइंड यू कि आपका किडनी का प्रॉब्लम अच्छे से कंट्रोल हो सकता है और क्योर भी हो सकता है। सही, अच्छी बात है एक्चुअली केयूर भाई। मैं एटलीस्ट ऑडियंस को दो चीज़ तो समझ में आई, घर पे किडनी का ध्यान और मम्मी का ध्यान, दोनों को रखना ज़रूरी है। अच्छी बात है। तो केयूर भाई, आप हिंदी मूवीज़ देखे होंगे, पता चलता है कि वो आते हैं और यहाँ पे स्कार होता है और सडनली पेशेंट को पता नहीं होता है और बोलते हैं अरे मेरी किडनी गायब है। तो ऐसा किडनी गायब करना या किडनी बेचना क्या इतना आसान है? हिमल भाई, बिल्कुल आसान नहीं है ये। हिंदी फिल्मों के हिसाब से आप मत जाओ।
पिछली बार कल कोई क्लिनिक में मेरे आ गया था ऐसे बोल के कि मुझे दिखाना है, और फिर बोला कि डॉक्टर साहब मुझे तो किडनी बेचनी है और मुझे आप पैसे दिलवा दो। ऐसा कोई कभी कुछ नहीं होता। कोई भी हॉस्पिटल में कोई भी आपकी ऐसी किडनी नहीं निकाल सकता, और आप किडनी बेच भी नहीं सकते हो। तो ये वहम निकाल दो। अगर कभी कभार आप करने गए और किसी ने अगर ये रिपोर्टिंग कर दी तो आप जेल जा सकते हो, और कोई आपको जो हेल्प कर रहा है वो भी जेल जा सकता है। तो अपने यहाँ पे कानून बहुत स्ट्रिक्ट है। कोई भी किडनी बेच नहीं सकता, कोई भी अंगों के सामने पैसे ले नहीं सकता। जो भी है वो स्नेह से, लव से कोई अपने रिश्तेदार को किडनी दे सकता है। उसके अलावा इसको हम लोग ऑर्गन फिरौती या ऑर्गन ट्रैफिकिंग बोलते हैं। ये हमारे देश में दंडनीय अपराध है। ओके, ठीक है, तो बॉलीवुड अलग ही बात है फिर। जी। तो केवरू भाई, अगर एक पेशेंट है जो डायलिसिस पे है, और मुझे पता है काफ़ी मेरे पहचान वाले भी है जो एक दिन छोड़ के डायलिसिस कराते हैं, काफ़ी बार मुझे पूछते हैं कि यार मेरा सेक्स लाइफ सफ़र कर रहा है, मैं नहीं परफॉर्म कर सकता। तो क्या इस चीज़ का सेक्स लाइफ से कोई लेना देना है? हाँ है, ये डिपेंड करेगा कि आपकी किडनी की प्रॉब्लम क्या है। बट ये बिल्कुल मानना कि अभी मैं डायलिसिस पे आ गया या मेरा ट्रांसप्लांट हो गया तो मैं नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाऊंगा, मैं सेक्स नहीं कर पाऊंगा, ये बहुत लोगों के मन में भ्रम है। आपको मैं बता दूं कि मेरे कई ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका डायलिसिस हुआ है, जिनका ट्रांसप्लांट हुआ है, जिनके ये होने के बाद बच्चे भी हुए हैं, जिन बहुत हेल्दी सेक्स लाइफ जीते हैं। काफ़ी बार हमको फ़ोन कॉल्स आ रहे थे कि डॉक्टर साहब मेरा ट्रांसप्लांट हो गया तो मैं सेक्स कर पाऊंगा, अभी मेरे 2 महीने पहले ट्रांसप्लांट हुआ है तो अभी मैं सेक्स कर पाऊंगा। तो ये बहुत सारी मन में चिंता होती है। जैसे हम इंडियंस खाने के बिना जिंदा नहीं रह सकते, वैसे ही सेक्स भी बहुत ज़रूरी है, हमारे जीवन का एक भाग है। तो लोगों को ये भ्रम निकाल देना चाहिए। आपको किडनी का प्रॉब्लम हो, आप अगर डायलिसिस पे हो, आपका ट्रांसप्लांट हुआ है, फिर भी नॉर्मल सेक्स लाइफ ये पॉसिबल है। हाँ, इसमें अगर प्रॉब्लम है तो डॉक्टर की सलाह लेके, आप मेडिसिन लेके या कोई काउंसलिंग लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। बट नॉर्मल सेक्स इज कंप्लीटली पॉसिबल। So guys, today we have learned a lot. Please take care of your kidneys, get yourself examined, drink plenty of water, have a healthy diet, and see to it that you keep your kidneys as healthy and happy as you would keep your mom at your place. So thank you, Dr. Dave. Thank you so much, and it was a pleasure talking to you.